हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 5 चल रहा है कंबशन एंड फॉसिल फ्यूल्स। ये इस चैप्टर की 4th वीडियो है और इस वीडियो में इस वीडियो के पार्ट में हम फ्यूल से स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोग कंबशन हमने देखा था, कंबशन ऑफ ए वैक्स कैंडल हमारी प्रीवियस वीडियो में, फ्लेम पढ़ा, जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम पढ़े। नाउ इस वीडियो में देखते हैं फ्यूल से स्टार्ट करेंगे हम। Fuels, substances that release heat and light energy on combustion are called fuels। अब देखिए, ऐसे जितने भी substances होते हैं जो जलने पर कंबशन प्रोसेस के थ्रू जब गुजरते हैं, जब वो जलते हैं तो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फ्यूल बोलते हैं। जब फ्यूल जो होगा, जो भी सब्सटेंस होगा जो फ्यूल है, जब हम उसे जलाएंगे तो वो हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा और लाइट एनर्जी रिलीज़ करेगा। Some commonly used fuels are wood, coal, cow dung, cakes, kerosene, LPG, पेट्रोल एंड डीजल्स। अब देखिए, यहाँ पे कुछ आपको कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स दिखाए गए हैं जो कि कॉमन है, आप अपनी डेली लाइफ में इन्हें देख चुके होंगे। वुड हुआ लकड़ी, कोल कोयला, काउडंग के जो केक्स होते हैं वो उपले जैसे कहते हैं, कैरोसिन वगैरह है, ये सब कॉमन फ्यूल्स हैं। The energy produced by fuels is used for various purposes such as cooking, heating, driving automobiles and for generation of electricity। अब देखिए, इनसे जो एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी जो इन फ्यूल से निकल रही है, हम उन्हें अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोल हुआ, वुड हुआ, LPG हुई, ये तो हम लोग कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को, हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में ज़्यादातर हम लोग लकड़ियाँ, बॉनफायर जलाते हैं, ठीक है। और दूसरा हुआ हीटिंग, हमने पढ़ लिया। ड्राइविंग, आपका पेट्रोल डीजल ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स के काम में आता है। एंड फॉर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं। ये हम आप जानते हैं, कोटा में है थर्मल पावर प्लांट, तो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वहाँ पे। ए फ्यूल मस्ट ऑलवेज कंटेन वन और मोर कंबस्टिबल एलिमेंट सच एज कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। अब देखिए, जो फ्यूल है उसके अंदर हमेशा एक या एक से ज़्यादा कंबस्टिबल एलिमेंट का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। और वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फ़र, ठीक है। ये 3 कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं जिनका एक फ्यूल के अंदर होना ज़रूरी है। और फ्यूल क्या जलता है? फ्यूल नहीं जलता। ये 3 जो एलिमेंट्स हैं यही कंबस्ट होते हैं, जलते हैं और हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल्स। अब देखिए, हमने फ्यूल्स को किस बेस पर क्लासिफाइड किया है? इनके फिजिकल स्टेट पर। क्या होती है फिजिकल स्टेट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन 3 पार्ट्स में हमने फ्यूल को डिवाइड करा है, क्लासीफाई करा है। आप खुद ऊपर देख सकते हैं जो यहाँ एग्जाम्पल्स आए थे फ्यूल्स के। कोयला था, लकड़ी था, केरोसिन था, ठीक है। तो 3 LPG है, तो 3 आपको यहाँ मिल गए। LPG इज़ ए गैस फॉर्म, कोयला है, कॉल हुआ, वुड हुआ, ये सॉलिड फॉर्म है, और कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये लिक्विड फॉर्म है फ्यूल्स के, ठीक है। चारकोल, सम ऑफ द फ्यूल्स दैट वी ऑब्टेन नेचुरली आर वुड, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब देखिए, यहाँ पे कुछ नेचुरल फ्यूल्स के नाम दिए गए हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। पहला है लकड़ी, दूसरा है कोयला, तीसरा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सब हम लोग क्या करते हैं? डिगिंग करते हैं, ठीक है। डिगिंग करते हैं, उससे हम लोग पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालते हैं। चारकोल, कोल टार एंड कोल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स दैट आर मैन्युफैक्चर थ्रू सम प्रोसेसेस। अब देखिए, यहाँ पे 3 आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फ्यूल्स के जिन्हें कुछ प्रोसेस से होकर बनाया जाता है। पहला है चारकोल, दूसरा है कोल टार, तीसरा है कोल गैस, ठीक है। ये नेचुरली नहीं मिलते, ये नेचुरल चीज़ों को हम लोग किसी प्रोसेस से होकर गुजरवाते हैं और उनसे ये तीनों चीज़ें, तीनों फ्यूल्स हमें मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स का एक टेबुलर फॉर्म में आपको इन तीनों के डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स दिए गए हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड सब्सटेंसेस दैट कैन बी बर्न टू रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स। अब ऐसे जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम जलाकर एनर्जी प्राप्त कर सकें, वो सॉलिड फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स आर वुड, चारकोल, काउडंग, केक्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड कोल। अब यहाँ पे आपको कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सॉलिड फ्यूल्स के, जिनको जलाकर हम हीट एनर्जी निकल सकती है इन्हें जलाने पर, और उसका एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
द सेकेंड वन इज़ लिक्विड फ्यूल्स. लिक्विड दैट कैन बी बर्न टू रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स. सेम डेफिनेशन है जैसे सॉलिड फ्यूल की थी, बस सॉलिड की जगह हमने यहाँ लिक्विड लिख दिया. तो ऐसे जितने भी लिक्विड्स हैं जिन्हें जलाने पर हम एनर्जी ले सकते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं जलने पर, वो सब लिक्विड फ्यूल्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स आर केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड फ्यूल ऑयल. अब यहाँ 4 आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऐसे लिक्विड्स के जिन्हें अगर आप जलाएंगे तो उनसे एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी का आप इस्तेमाल अलग अलग पर्पसेस के लिए कर सकते हैं. द थर्ड वन इज़ गैसियस फ्यूल्स. गैसियस सब्सटेंसेज दैट कैन बी बर्न टू रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल्स. अब देखिए ऐसे जितने भी गैसेज हैं जिन्हें जलाने पर एनर्जी रिलीज़ होती है वो सारे गैसियस फ्यूल्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस एंड बायोगैस. अब ये 3 गैसेस के एग्जांपल हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, जिन्हें जलाते हैं और उस जलाए जाने पर उनसे एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का हम हमारे अलग अलग पर्पस में काम में उस एनर्जी को लेते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स. अब देखिए ये फ्यूल्स हुए तो उनकी कुछ विशेषताएं भी होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, कुछ माइनर पॉइंट्स भी होंगे. तो वो क्या क्या हैं देखिए. नॉट ऑल सब्सटेंसेज दैट रिलीज एनर्जी ऑन बर्निंग कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स. अब ऐसे जितने भी सब्सटेंसेज हैं जो जलने पर एनर्जी रिलीज़ करते हैं हम उन सब का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे नहीं कर सकते. ये एक माइनर पॉइंट है. क्यों नहीं कर सकते? दिस इज़ बिकॉज सम सब्सटेंसेज रिलीज एनर्जी एब्रप्टली एंड दिस कैन नॉट बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड इन सम अदर सब्सटेंसेज द रिलीज ऑफ एनर्जी टू स्लो ए प्रोसेस टू बी ऑफ एनी यूज़. अब देखिए कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं अगर आप उन्हें बर्न करवाएंगे तो उनमें से एकदम से एनर्जी रिलीज़ होने लग जाएगी, ठीक है, एब्रप्टली निकलेगी विस्फोट की तरह. तो ये हम इस एनर्जी का इस्तेमाल इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते. एनर्जी रिलीज़ की उन्होंने जलने पर, लेकिन उसका निकलने की जो प्रोसेस था, निकलने की जो स्पीड थी वो इतनी तेज़ थी, इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी यूज़ में नहीं आई. हम उसका इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सके. और कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिन्हें अगर आप जलाएंगे तो उनमें जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो इतनी धीरे स्पीड से रिलीज़ होती है, उसका प्रोसेस इतना स्लो होता है कि वो भी हमारे लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे किसी काम का नहीं रहता. सम सब्सटेंसेज प्रोड्यूस मोर एनर्जी वाइल अदर्स प्रोड्यूस लेस. अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो जलाने पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप जलाएंगे तो बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होगी. The choice of substance to be used as a fuel also depends upon the area of field of usage. अब देखिए हम किस बेसिस पर हम लोग किस चीज़ के लिए हम उस सब्सटेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कैसी एनर्जी चाहिए, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस का चॉइस करना, किसी भी फ्यूल को चुनना, क्योंकि हम किस जगह पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे कि पेट्रोल हुआ, पेट्रोल का इस्तेमाल हम लोग गाड़ियों में डाल के करते हैं. अब आप देखिए पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो आप पेट्रोल का इस्तेमाल घर पे खाना बनाने के लिए नहीं कर सकते. आप चाहें कि जैसे गैस निकलती है एलपीजी सिलेंडर्स में से, वैसे पेट्रोल भी धीरे धीरे एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप आता रहे, तो ऐसा नहीं होगा. पूरे पेट्रोल में फायर हो जाएगी, कैच हो जाएगा और एक एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, काम के अकॉर्डिंग फ्यूल को चुना जाता है. वेदर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल. कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, एफिशिएंसी, इजी स्टोरेज, सेफ्टी एंड द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इट कॉजेज. अब देखिए अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो सेफ्टी के बेसिस पे था. बाकी और भी चीज़ें देखी जाती हैं जब हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल को चूज़ करते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से. जैसे कि उसकी कॉस्ट क्या है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है. केरोसिन सस्ता होता है पेट्रोल से, इसलिए हम लकड़ियों को जलाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं. अवेलेबिलिटी, कितना इजीली अवेलेबल है. एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट उसने वो जला, कितनी एफिशिएंसी से हमने उसकी एनर्जी को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया. ईजी स्टोरेज, स्टोरेज में भी ईजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको स्टोर करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी फ्यूल को चूज़ करने से पहले देखते हैं कि ये सारी ही चीज़ें उसमें क्वालिटीज़ उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं. टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूल आर इट्स कैलोरीफिक वैल्यू एंड एफिशिएंसी. अब व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू, ये अभी अपन देखेंगे. जलने पे कितने अमाउंट एनर्जी उसमें निकलती है, ये कैलोरीफिक वैल्यू होती है. डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन कम्बशन. अब जो अलग अलग फ्यूल्स होते हैं वो अलग अमाउंट की एनर्जी
रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जलने पर। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूल इज़ नॉन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। और यही कैरेक्टरिस्टिक, यही विशेषता उस फ्यूल की क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल्स फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। अब देखो, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल्स, अब किलो जूल्स में प्रोड्यूस होने वाली हीट फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फ्यूल। अगर 1 ग्राम फ्यूल हमने लिया है और उसका कंप्लीट कंबशन हुआ है, हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन क्या होते हैं। कंप्लीट कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिले जलने वाले सब्सटेंस को, जिसे हम बर्निंग सब्सटेंस कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। तो जब उसमें कंप्लीट कंबशन होता है, उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, तब एनर्जी रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर रिलीज़ होता है। ये 3-4 चीज़ें रिलीज़ होती हैं कंप्लीट कंबशन में। तो 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जब जो हीट निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, वो किलो जूल्स में निकले, तो फ्यूल इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। और उसको हम क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। द यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू आर किलो जूल्स पर ग्राम। अब इसकी यूनिट क्या है? किलो जूल पर ग्राम। यहाँ इसका सिंबल दे रखा है kg पर ग्राम, पर यहाँ पे g दे रखा है। द फ्यूल विद ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज़ कंसिडर्ड बेटर एज इट प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑन कंबशन। अब जितने भी फ्यूल्स हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, यानी अगर आप उन फ्यूल्स का 1 ग्राम लेंगे और उन्हें जलाएंगे तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस होगी, किलो जूल्स में हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो बेटर होते हैं कंबशन के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कैलोरीफिक वैल्यूज़ दे रखी हैं फिगर 5.3 में, कुछ फ्यूल्स की, वुड, कोल, चारकोल, काउडंग, केक्स, कोक, कैरोसिन। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? यहाँ पे कैरोसिन इधर। अब यहाँ देखिए डीजल, पेट्रोल, बायोगैस, एलपीजी, मीथेन एंड हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, उसके बाद है मीथेन, उसके बाद है एलपीजी, उसके बाद है कैरोसिन, उसके बाद है पेट्रोल, उसके बाद है डीजल, डीजल के बाद आता है बायोगैस। अब देखिए कैरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से ज़्यादा होती है। When a fuel is burned, some amount of the energy produced is converted into light energy and waste heat, which cannot be used for cooking for other useful purposes. अब कोई सा भी फ्यूल हो, ठीक है, ये जो आपको टेबल दे रखी है, इनमें से आप कोई सा भी फ्यूल जलाइए, कुछ अमाउंट उसकी जो हीट एनर्जी निकलती है वो तो या तो वेस्ट हीट के तौर पे निकलती है, जिस हीट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे सराउंडिंग में मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, और कुछ जो एनर्जी निकलती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल हम ना खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, ना अलग दूसरे पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द एंटायर एनर्जी प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। इसका क्या मतलब निकला? जो हमने फ्यूल जलाया उससे जो एनर्जी निकली, जितनी भी एनर्जी निकली, उस सब एनर्जी का इस्तेमाल हमने हमारे पर्पस के लिए नहीं कर सके, हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसमें से बहुत सी एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और कुछ एनर्जी वेस्ट हीट में रिलीज़ हुई। उस हीट का इस्तेमाल हम हमारे पर्पस के लिए नहीं कर सके, जिस पर्पस के लिए हमने उस फ्यूल को जलाया था। टिल नाउ मैनकाइंड हैज़ नॉट बीन एबल टू डेवलप एनी फ्यूल बर्निंग डिवाइस विद 100% एफिशिएंसी। और अभी तक हम जो मैनकाइंड है, हम लोगों ने ऐसा कोई भी डिवाइस हम लोग नहीं बना पाए हैं जिससे हम अगर कोई फ्यूल जलाएं तो उसकी 100% एफिशिएंसी का इस्तेमाल हम कर सकें। जितनी भी उसमें से एनर्जी निकल रही है उस पूरी ही एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकें। अभी तक ऐसा कोई डिवाइस हम लोग नहीं खोज पाए हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, इसलिए इस बेसिस पर हमने कुछ आइडियल फ्यूल, आइडियल का मतलब होता है एक अच्छा फ्यूल जो हमें अच्छी एनर्जी दे, कम पॉल्यूशन दे, इजीली स्टोर कर सकें, तो ये सारे क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आइडियल फ्यूल, ऐसा फ्यूल अच्छा होता है। तो हमने देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक वन फ्यूल बेटर देन द अदर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक फ्यूल को दूसरे से अच्छा बनाता है। सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर एनालाइजिंग ए फ्यूल आर डिस्कस्ड बिलो। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है जिससे हम एक फ्यूल को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज मतलब उसको देखना, परखना कि वो इसमें सारी ये पॉइंट्स हैं या नहीं। फर्स्ट, इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहला तो यही है कि उसमें जो एनर्जी निकल रही है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो वो हाई होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए।
दूसरा है इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट है उसका इग्निशन टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आकर किसी सब्सटेंस में आग लग जाए, तो वो मॉडरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। अब पेट्रोल का देखिए इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, थोड़ी सी हीट पूरे पेट्रोल में आग लगा सकती है, थोड़ी सी गर्मी। एक सिगरेट में तो आग नहीं होती, वो तो सिर्फ सुलगती है सिगरेट, तो वो सिगरेट भी अगर आप पेट्रोल में डालोगे तो उसमें आग लग जाएगी, जिसके अंदर खुद में कोई आग नहीं है। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मतलब आप उन्हें जलाते रहिए, जैसे वुड है, लकड़ी, कोयला, उसको कितनी देर तक सुलगाना पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज ए हाई इग्निशन टेम्परेचर मीन्स दैट द फ्यूल हैज़ टू बी हीटेड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। अब हाई इग्निशन टेम्परेचर का मतलब यही है कि जो आपने फ्यूल लिया है जलाने के लिए उसको आपको बहुत देर तक हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। एंड लो इग्निशन टेम्परेचर कुड मेक द फ्यूल अनसेफ एज इट विल कैच फायर ईजीली। अब जितने भी फ्यूल्स हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो है वो हमारे लिए अनसेफ़ है। क्यों अनसेफ़ है? क्योंकि वो बहुत आसानी से फायर कैच कर जाएंगे और हमें नुकसान भी हो सकता है। द थर्ड पॉइंट इज़ इट शुड बर्न एट ए मॉडरेट रेट एंड रिलीज हीट इन ए कंट्रोल्ड मैनर। अब देखिए वो एक मॉडरेट रेट पर जलें और जो हीट रिलीज़ निकल रही है, ठीक है, हीट जो रिलीज़ हो रही है वो क्या है, कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज़ हो। जैसे कि लकड़ी वगैरह हुई, आप इन्हें जलाते हैं तो उनकी जलने की जो रेट होती है वो एग्जैक्ट सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी देर लकड़ी जली फिर उसमें लपटें उठने लगी, नहीं, वो एक मॉडरेट मैनर में जलती है और उसकी जो हीट रिलीज़ होती है वो भी एक मैनर में ही रिलीज़ होती है। ऐसा नहीं होता ना कि थोड़ी देर जली फिर बंद हो गई या एकदम लपटें पकड़ ली, ऐसा नहीं होता। बर्निंग एट ए वेरी हाई रेट विल रिलीज़ हीट एक्सप्लोजिवली। अगर हाई रेट में क्या हीट रिलीज़ होगी तो कैसे रिलीज़ होगी, एक्सप्लोजिवली। एक्सप्लोजन हम पढ़ चुके हैं, एकदम बहुत तेज़ फट जाना, आवाज़ निकलना, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होना, धुआं निकलना। एंड फायर डाइज और गोज़ आउट इफ़ इट बर्न्स एट ए स्लो रेट। और अगर वो धीरे धीरे उससे जलेगा, धीरे रेट में जलेगा, तो जो फायर उसमें आग लगी है वो बुझ जाएगी, ठीक है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, वो फायर ही नहीं रहेगी अगर वो धीरे धीरे रेट से जलेगा तो। सो ये कुछ आपको दो चीज़ें दी थी। अगर बहुत ज़्यादा जलेगा, जल्दी जल्दी जलेगा, हाई रेट में जलेगा तो एक्सप्लोजन हो सकता है, और अगर फ्यूल धीरे जल रहा है तो वो उसकी जो फायर थी वो बुझ सकती है। इट शुड नॉट बी कॉस्टली एंड ईजिली अवेलेबल। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्यूल जो है वो ज़्यादा महंगा ना हो और अवेलेबिलिटी भी उसकी ईजी हो, ईजीली अवेलेबल हो। डिस्पाइट हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ए कॉस्टली फ्यूल दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन विल नॉट बी यूज एट ए लार्ज स्केल। अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई भी है, जैसे कैरोसिन हुआ, कैरोसिन की हाई है कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन अगर वो महंगे दामों पे हमें मिलेगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने के बावजूद भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इट शुड बी सेफ़ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब जब वो जो फ्यूल है वो सेफ़ टू हैंडल हो, यानी कि उसको आप इजीली हैंडल कर सकें, ज़्यादा उसमें परेशानी ना हो हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए घर पे, और ट्रांसपोर्ट यानी कि आप बाज़ार से फ्यूल को लेके घर पे आ रहे हो तब भी वो सेफ़ हो। इट शुड बी ए क्लीन फ्यूल एंड नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन बर्निंग। ठीक है, क्लीन फ्यूल हो, प्योर फ्यूल हो, उनमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो जो जलने पर पॉल्यूशन क्रिएट करें। इट शुड नॉट अफेक्ट अवर एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल वुड एज फ्यूल लेट्स डेफोरेस्टेशन। ठीक है, अब ये जो फ्यूल है जिसे हम जला रहे हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट ना करें। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि कैसे अफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो वुड, लकड़ी, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। एक लकड़ी का गिट्टा कितनी देर तक जलेगा, जो एक छोटा सा गुट्टा होता है, लकड़ी का पीस होता है, वो कितनी देर तक जल सकता है। तो हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए जलाने के लिए, हमारे पर्पज़ के लिए। अगर आपको कुकिंग करनी है या हीट करना है या कुछ और, तो वो लकड़ी कहाँ से आएगी, पेड़ों से। तो पेड़ों को हम काटेंगे लकड़ी के लिए, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होगा। ठीक है, पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। लेट अस डिस्कस सम फ्यूल्स बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ फ्यूल्स दिए गए हैं, तो उनको इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर दिया गया है कि इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं इन फ्यूल्स की। फर्स्ट है हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। हमने देखा था पीछे टेबल में कि हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है विच इज़ 150। तो अगर हम हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल इस्तेमाल करें तो क्या होगा, हाइड्रोजन कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल एज इट हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखो इस बेसिस पर, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे तो हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, पर क्या वो और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें खड़ा उतर रहा है। अब वो देखते हैं, खरा उतर रहा है, देखते हैं उसको। ऑल्दो इट इज़ ए क्लीन फ्यूल,
बिकॉज इट डज़ नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन क्या है, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, एक क्लीन फ्यूल भी है, इसे जलाने पे कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। इवन देन इट इज़ रेयरली यूज्ड बिकॉज इट्स स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट ड्यू टू इट्स इनफ्लैमेबल नेचर। अब हाइड्रोजन क्या है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसका स्टोरेज यानी इसको स्टोर करके रखना, इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसकी हैंडलिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। यानी कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई इसको ट्रांसपोर्ट करने में या हैंडल करने में या स्टोर करने में, तो उसमें फ़ौरन आग लग जाएगी और आसपास, और ये बहुत ज़्यादा फ्लैमेबल सब्सटेंस है, यानी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इट इज़ यूज्ड ओनली वेयर इट इज़ वेरी नेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल वहीं करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है रॉकेट फ्यूल, ठीक है, जो रॉकेट्स वगैरह स्पेस में जाते हैं वहाँ हाइड्रोजन का इस्तेमाल, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। द सेकेंड वन इज़ मीथेन। देखिए वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो गई, सो हमारी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मीथेन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।